ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो कल की मुरली बहुत गहरी थी। कल की एक तो संस्कारों को परिवर्तन करो और दूसरी पूरी शुरुआत बाबा ने की थी स्वराज्य अधिकारी बनो, क्योंकि बाबा हर एक को क्या देखना चाहता है? स्वराज्य अधिकारी, 3 तकत। तो बाबा ने कहा कि चेक करो भविष्य की राजाई का आधार क्या है? इंद्रियों पर शासन। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। सो परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जिन्होंने स्वयं का परिवर्तन किया भविष्य की राजाई मिल जाएगी। तो स्वयं को परिवर्तन करना मतलब क्या करना? स्वयं को परिवर्तन करना मतलब क्या करना? बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, रोज मुरली सुनी, हो गए स्वयं का परिवर्तन? हाँ? संस्कार का भी परिवर्तन कब होगा? इसका आधार है इंद्रियों पर शासन। जब तक हम अपने इंद्रियों पर शासन नहीं करेंगे तब तक हमारे में बदलाव नहीं आएगा। हमारी हर इंद्रिया ज्ञान में चले तो क्या आंखें ज्ञान में चलती? अगर आंखें ज्ञान में चलती तो योग में बैठते आंखें बंद हो जाती। मोबाइल में कोई गलत चीजें देखते उस समय बंद नहीं होती। कोई परचिंतन सुनाता है तो कान तो और चौकन्ने हो जाता है, और क्या हुआ? और नजदीक जाता है, और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे हैं, ठीक है बैठो ना, चाय पानी पी के चलो, बताओ ना क्या हुआ। अगर कान ज्ञान में चलता, इसी बातें ना सुनता, तो हर इंद्रिया जब तक ज्ञान में नहीं चलेंगे आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा। बदलाव का आधार है इंद्रियों पर शासन चाहिए। जिसकी हर इंद्रिया ज्ञान में चलते हैं, कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर शासन है। जिसको ही बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी। और जब जिन्होंने इस ज्ञान में चल करके इंद्रियों पर शासन किया, हर इंद्रियों को श्रीमद् प्रमाण चलाया, वो भविष्य के राजा बन जाते हैं। ऐसे बाबा ने कभी नहीं कहा कि माउंट आबू में रहने वाले राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राजा बनेंगे, जो बहुत सालों से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे, जो समर्पित है वो राजा बनेंगे। ये तो पार्शलिटी हो जाएगी फिर। आप लोगों को तो समर्पित रहने का होने का तो मौका ही नहीं है, माउंट आबू में ही रहने का मौका ही नहीं है, बाबा मामा को तो देखा ही नहीं। तो भविष्य के पद का आधार ये नहीं है। भविष्य का पद का आधार है जिन्होंने ज्ञान में चलने के बाद अपने इंद्रियों पर शासन किया, वो है भविष्य के राजे। क्योंकि आज हमारे दुखों का कारण, आज हमारे अंदर जो विकार आते उसका मूल कारण ही इंद्रियों की अधीनता। ये शरीर हमारा किला है, क्या है? और इस किले के अंदर राजा रहता है, लेकिन इस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, आंख, मन, बुद्धि, लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला। इसीलिए कुछ भी बातें आ रहे हैं, विकार कोई बाहर से नहीं आते, इंद्रियों के द्वारा आते। इसलिए इस ज्ञान में अकेले मत चलो, अकेले आत्मा को ज्ञान में नहीं चलाओ, इंद्रियों को भी ज्ञान में चलाओ। और जिसकी हर इंद्रिया ज्ञान में चलेंगी तब बदलाव आएगा। ये तो कहते हैं ना, अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ कर उसको खा रहे। अब आत्मा ने आकर के यहाँ आधा घंटा योग किया, थोड़ा सा मुरली सुनी, और सारा दिन मन मेरा सोच रहे, आंखें गलत देख रहे, कान गलत सुन रहे, जितना कम है खत्म। अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ कर उसको। अब हमें लगता है कि हम तो बहुत दिन से ज्ञान में चल रहे, लेकिन जमा कुछ भी नहीं है।
इसलिए हर इंद्रियों के अंदर राजा के प्रति रिगार्ड चाहिए, आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, हर इंद्रिय एक्टिव चाहिए, वो है ज्ञानी। भक्ति अलग है, भक्ति में गए, मंदिर में गए, पूजा किया, सारा दिन क्या कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी, अब इस नगरी का राजा जोचाई कर रहे हैं। इसीलिए वो ज्ञान नहीं, ज्ञान बहुत ऊंचाई है, ये ज्ञान कोई साधारण नहीं, राजाई का ज्ञान है। लेकिन ये राजाई कब मिलेगी? जब हमारी हर इंद्रियों पर हमारा शासन चाहिए, अनुशासन। अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा ने इस बॉडी पर शासन करना सीखा, वो सभी के ऊपर शासन कर सकेगी। इस दुनिया को बदलने के लिए पहले ये शरीर रूपी दुनिया को बदलो। इस दुनिया का सैंपल है इस शरीर, बाहर की जो दुनिया देख रहे हैं उसका सैंपल क्या है? ये शरीर। तो जिन्होंने इस शरीर पर शासन किया, वो अपने आप हर एक के दिल पर शासन कर सकता है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 950 करोड़ लोग हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स हैं। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी। तो ये शरीर है दुनिया का सैंपल, जिन्होंने इस शरीर पर शासन करना सीखा। क्योंकि हाथ तो आपका है ना, आंखें तो आपकी है ना, आपके ऊपर ही शासन नहीं तो दूसरा कौन सुनेगा? ये है पुरुषार्थ। और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। बाबा की एक डायरी मिली थी, रोज बाबा इनकी चेक करता था। तो हम करते चेक कभी? जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जाता है, क्या देखता है, उनको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। जब बच्चा गलत काम करता उनकी आंखें खुल जाती हैं, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया? इसी तरह हम अपने आप में इतना बिजी है, मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, मेरा कान क्या सुन रहे हैं, मेरा मन कहाँ भटक रहे हैं, कोई देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। जो स्वराज्य अधिकारी है वो भविष्य के राज्य अधिकारी है। आज कई कहते सतयुग कब आएगा, विनाश कब होगा, कितना साल बाकी है। सतयुग का गायन क्या है? कल की मुरली में था, एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मर्यादा। तो क्या हमने शरीर पर वो एक धर्म, ये इसमें स्थापन किए? अब इसमें कभी कभी माया का शासन तो नहीं होता, कई कई तो माया तो इंटरफेयर नहीं करती। जब माया इंटरफेयर करते सतयुग कैसे आएगा? इसीलिए सतयुग पहले अपने शरीर में स्थापन करो। अखंड भारत मतलब हाथ के अंदर, हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड, रिस्पेक्ट, ये अखंड भारत। नहीं तो आंखें कुछ ही देख रहे, कान को जो चाहिए आत्मा का सुन ही नहीं रहे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। जो स्वराज्य अधिकारी है वो भविष्य का राजा। मुझे लगता है कुछ दिन पहले, अभी 1-2 महीना पहले एक मुरली चली थी, तो उस समय कई बच्चों ने सामने से बाबा को कहा, बाबा हमारा भविष्य का चित्र दो। आप क्या दो? भविष्य में हम क्या बनने वाले उसका चित्र चाहिए। बाबा ने कहा ठीक है, मैं आपको चित्र देता हूं। अगर भविष्य में आप क्या बनने वाले हैं, वर्तमान समय अगर आप अपने इंद्रियों पर शासन किए हैं तो भविष्य के क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। ये चित्र है। तो मैं भी आपको एक चित्र देता, आप उसमें खुद चेक करना अब तक के पुरुषार्थ अनुसार आप क्या बनने वाले। समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, ऐसी आत्मा का भविष्य है दास दासी का। सब आंखों खोल करके सुन रहे ना, एक बार ताली बजाओ अच्छी तरह।
क्योंकि माया आकर के कहते अरे ये कहाँ से माउंट आबू से भाई आया, मेरा इतना इनके पर शासन है, अगर ये इंद्रिय पर शासन करके तो मेरा को शासन छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए वो गुपचुप आकर के आलस और अलबेलापन की संजीवनी बूटी सोगा के चले जाते। अब आप सुन रहे हैं, आंखें बंद है, तो जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी, अब सुना है नहीं सुना, उल्टे घड़े पर पानी, तो अखिल राज्य तो माएगा रह जाएगा। इसीलिए आंखें खोल करके इस क्लास को सुनो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बातें इंद्रियों पर शासन करना। समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरे को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते। उदास वो क्या बनेंगे? दास। क्यों उदास रहते हैं? क्योंकि इंद्रियों के अधीन है। हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता। जो किसी का श्रृंगार नहीं करती वो श्रृंगार करने वाली बनेगी। दासियां क्या करते हैं भविष्य में? और सतयुग में तो दासियां बहुत, जब राजा रानी की शादी होती है दहेज में पैसा नहीं देते, दासियां देते। 200 दासी 100 दासियां देते हैं। तो दासियां की फिर क्या करते हैं? वहां जाकर के राजा का श्रृंगार करेगी, रानी का श्रृंगार करेगी। क्यों? यहाँ संगम में टाइम नहीं करते ही नहीं थे। कितना बाबा की रोज मुरली, बच्चे मंदिरों में जाओ, किसी को सुनाओ, ये क्यों श्रृंगार करने के लिए बोलता है? क्योंकि राजा बनना है। यहाँ श्रृंगार नहीं करते तो वहां करना पड़ेगा फिर। अच्छा, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। क्या बनेगा? क्यों साहूकार बना? क्योंकि इस धन से सेवा की थी, ज्ञान दूसरों को सुनाया था, इसलिए क्या बना? वो साहूकार बन गया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहा है ज्ञान योग का, इंद्रियों पर शासन है, तो वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। लेकिन कैसा राजा बनेगा? कंगाल राजा बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की थी, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाया था, इसीलिए राजा तो बना, इंद्रिय पर शासन किया, लेकिन कंगाल राजा। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रही। सभी ने कान खोल करके, आंखें खोल करके सुना, तो चेक करो मैं अभी कौन से ट्रैक में हूं, क्योंकि भविष्य में कितना दिन हमको मिलने वाला कोई भरोसा नहीं है। तो उस अभी के पुरुषार्थ अनुसार हम क्या बनने वाले हैं। तो बनना तो किसको किसको राजा बनना, हाथ खड़ा करो। राजा किसको हाथ ही नहीं निकल रहे चद्दर से, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको बनना है। तो राजा बनने के लिए क्या अपना इंद्रिय पर शासन है? मन को कहा ये मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, मन कहीं मार्केट में लेके जाता, तो राजा कैसे बनेंगे? इसलिए मुझे लगता है सारे गीता का सार है, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। सारे मुरलियों का सार, हे मनुष्य तुम अपने इंद्रिय पर शासन करो। आज दुनिया में क्राइम क्यों हो रहे हैं? कोई किसी का मर्डर करता है, क्यों करता है? हाथ कंट्रोल में नहीं है। गालियां देता है, क्यों? मुंह कंट्रोल में, गलत देखता है, आंख कंट्रोल में नहीं है, कान कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए तो क्राइम हो रहे। इसीलिए ये कर्मेंद्रिय रूपी घोड़े को क्या करना? अपने हाथ में रखना है, उसको लगाम रखो। और जिसकी इंद्रियों पर लगाम है उसके बाद सहन शक्ति आएगी, उसके बाद धैर्यता आएगी, उसके बाद नम्रता आएगी। सारे गुणों का आधार है इंद्रियों पर शासन। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? इंद्रिय पर शासन। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाएगा? कहां जाएगा? उसके पीए के पास जाएगा। पीए पढ़ेगा, क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम करता है तो भी ऐसा लिखता है, फाड़ के फेंक देगा। मना उसका पीए हितैषी। तो हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? हमारे आत्मा का पीए कौन है? बाबा थोड़ी है। कौन है? कान।
ये गाली कोई देता है तो कहाँ पहुंचते हैं? पहली कान के पास। तो कान क्या करता है? तुरंत आत्मा तक पहुंचा था, हमको गाली दी, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनाई थी, उसको नहीं पहुंचा था। आज बाबा ने ऐसे बोला, उसको निकाल लेता है। मना कान मेरा हितैषी नहीं है। जब आपकी इंद्रिय ही हितैषी नहीं तो आप राजा कैसे बनेंगे? इसलिए हर इंद्रियों को हितैषी बनाओ। हर इंद्रिय आपके प्रति रिगार्ड रखे। और कई कहते मेरे को कोई रिगार्ड देता ही नहीं। क्यों नहीं देता? जिसकी इंद्रिय ही आपको रिगार्ड नहीं देती, कौन रिगार्ड देगा? बाबा कहते बच्चे, चैरिटी बिगेन्स एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। तो घर कौन सा? लौकिक घर नहीं, ये शरीर आत्मा का घर है, इसको सुधारो। इसलिए हमें हर इंद्रियों पर शासन करना है। और जिसकी हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलते हैं, उसके अंदर संस्कारों में बदलाव आएगा। ये संस्कार कहां से आते हैं? इंद्रियों के द्वारा तो आते हैं। ये है 100 परिवर्तन। और जिन्होंने ये 100 परिवर्तन किया, वो विश्व अपने आप बदल जाएगा। विश्व का तब कहेंगे सब आपसे सीखेंगे। आपके वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा, आपके अंदर शक्ति आएगी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। जिसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में अंग्रेज कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाब के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो इसी तरह ये शरीर भी हमारे एक इंडिया है। और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है? राजा कहाँ रहता है? ब्रुकुटी में। तो शरीर भी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? आंख, कान, मुख, मन, बुद्धि, ये सब नवाब है। अपना अपना शासन है। तो माहे रुपये अंग्रेज आते हैं, दोस्ती किसे करता है? इन नवाबों के साथ। कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती की, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है। किसे गुलाम है? कर्मेंद्रिय से गुलाम है। और जो गुलाम है वो कभी खुश नहीं रह सकता। हम आंखों के गुलाम है, मन के गुलाम है। सामने से कोई आता है, मन क्या बोलता है? ये बेकार आदमी है, इन्होंने हमको बहुत धोखा दिया है, ये ऐसा है वैसा है। कौन बोलता है? और मन, आत्मा चुपचाप सुनते रहता है। मन बोल रहे हैं और आत्मा सुन रहे हैं। ये एक गुलाम। इस गुलामी से तुरंत मन से बात करो। हे मन, जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तुम उस व्यक्ति के लिए बेकार बोल रहे हैं, खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा भाई के लिए ऐसा सोचा तो तुरंत मन को, ये है स्वतंत्र। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। आज माया कहीं बाहर से नहीं आती, कान के द्वारा आती है, आंखों के। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक रहता है, और सैनिक को कोई आतंकवादी आकर के कहता है ये 500 की नोटा का बोरा लो। क्या लो? एक बोरा लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। उसको लगेगा अरे 500 का बोरा तो इतनी मैं सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, और बोरा लेकर के उसको छोड़ेगा, वो जाकर के कितने लोगों को मार देगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह हमारी आत्मा की रक्षा करने वाला, देश की रक्षा करने वाले कौन है? कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि, ये सब कौन है? रक्षा करने वाले। लेकिन आप रक्षक ही भक्षक बने, रक्षक ही भक्षक बने। आज आंखों के द्वारा माया आ रही, कान के द्वारा आ रही, मन के द्वारा आ रही। इसीलिए आत्मा की हालत गंभीर है। और इसीलिए अब हमें अगर अभी इस विकारों को भगाना है, जैसे भारत से अंग्रेज लोग घुसे थे, उनको भगाया। कैसे भगाया? कैसे भगाया था? जगह जगह पर जो सभा लगाई, एक जालियनवाला बाग से, हाँ बाग है अमृतसर में, तो कहते वहाँ कुछ मीटिंग बैठी थी, कुछ हाँ वहाँ कुछ भारत के बड़े बड़े जो लोग हैं वो कुछ मीटिंग हो रही थी। तब उस समय अंग्रेज लोगों को पता चला, तो उन्होंने एक ही गेट था,
मैंने शायद देखा भी है उसको, बीच में कुआं भी था उस बगीचे में। तो अंग्रेज लोगों को पता चला, उन्होंने गोलियां झाड़ना शुरू किया, तो काफी सारे लोग मर गए। ये सब घटना से भारतवासियों के अंदर लगा ये अंग्रेज हमारी उन्नति करने के लिए नहीं आए, लेकिन हमें लूटने के लिए आए। फिर नमक का सत्याग्रह उसके शुरू किया, फिर दांडी यात्रा शुरू किया, फिर कुछ नारे भी बनाए। कहते वंदे मातरम नारा शुरू किया था, वंदे मातरम। उनको तो हिंदी नहीं आती थी, वो क्या समझते थे वंदे मातरम मतलब ये हमको बोलते बांधो और मारो, वंदे मातरम बांधो और मारो, इसलिए बोलने नहीं देते थे नारा। फिर मुझे लगता है तब से भारत में अखबार चालू किया। अखबार चलते नहीं थे भारत में पहले, लेकिन कब से चालू किया? ये स्वतंत्र काल से, ताकि जनता को पता चले कहाँ क्या हो रहा है लोकल भाषा में। मुझे लगता है गणपति का त्योहार भी तब से चालू हुआ है भारत में। पहले गणपति का त्योहार नहीं होता था, और खास लोकमान्य तिलक ने पूना में चालू किया, ताकि त्योहार के बहाने लोग इकट्ठे हो जाए, और तब जाकर के जनता जागृत होगी, और जनता ने नारे लगाए अंग्रेजों गो बैक साइमन गो बैक, तब अंग्रेज लोग भाग गए। इसी तरह हमें भी क्या करना, अपनी जनता को जागृत करना है। हमारी जनता कौन है? कान, मुंह, नाक, एक एक इंद्रियों को जागृत करो। लेकिन आज हम कभी बात करते हैं, आज हम कभी मोबाइल से किसी लंदन में बात करते हैं, कनाडा में बात करते हैं बच्चों से, लेकिन कभी अपनी इंद्रियों से बात किया? सभी की आंखें खुली हैं, मैं देख रहा हूँ, कई तो आंखें बंद है। अब आंखें बंद है तो उसके कान भी बंद हो जाएंगे। फिर ध्यान से सुन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये पुरुषार्थ है। नहीं तो आप कितना भी योग लगाओ, कितने में मुरली सुने, जैसे थे वैसे रहेंगे। एक संगम क्या 2-4 संगम में भी जिंदा रखेंगे, कोई फर्क आने वाला नहीं है। इसलिए इंद्रियों पर शासन ब्रह्मा बाबा ने ये किया। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना, हमें ब्रह्मा बाबा ने जो किया वही करना है। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी सारी बातें आती हैं, और हम क्या होते हैं वही करना। इसलिए हमारे में परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों? जो बाबा ने 2 बातों का पुरुषार्थ किया। बाबा ने एक तो आत्मा का पाठ पक्का किया, दूसरा बाबा ने रोज इंद्रियों पर शासन किया, इसीलिए नारायण का पद प्राप्त किया। तो इसीलिए हमें भी क्या करना है, रोज इस स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। तो कैसे हमें बातें करना है? तो इंद्रिया हमारे से माया से क्यों मिलती है? प्रश्न आता है क्यों मिलती है? आज आप जैसे हम जब मधुबन में दादी जी थी हमारी, प्रकाश मणि दादी जब भी कहीं बाहर जाना होता था तो दादी क्या करती थी, क्लास में बोलती थी, देखो मैं बाहर जाने वाली हूँ, तो सभी शांतिवन निवासी जो भी मधुबन निवासी भाई लोग हैं, शाम को मैं सबसे मिलूंगी। तो शाम को दादी से अलग से मिलती थी, और एक एक डिपार्टमेंट वालों की महिमा करती थी। देखो ये भंडारे वाले कितनी मेहनत करते हैं, देखो ये सिक्योरिटी वाले कितनी मेहनत करते हैं, सबकी महिमा करेगी। फिर टोली खिलाएगी, कहेगी देखो आप इस मधुबन के किले के ईंटे हो, आप जितना मजबूत है उतना किला मजबूत हो रहेगा, आप कितनी सेवा कर रहे हैं, सभी की महिमा। तो जब दादी महिमा करती थी सबको अपनापन लगता था। इसीलिए दादी बाहर जाने के बाद सब बिल्कुल एकदम अच्छी तरह सेवा करते थे। इसी तरह आज हमारी ये कर्मेंद्रिया 24 घंटा आपको कितना मदद कर रहे हैं। अगर हार्ट आप सो जाते तो भी हार्ट आपकी सेवा करता है। हार्ट 2 मिनट के लिए थोड़ा सा छुट्टी ले ले तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो कभी हार्ट से हम प्यार किया है? कभी पूछा है उसकी महिमा किया है? कान आज इतनी मेहनत कर रहे हैं, आंखें इतनी मेहनत कर रहे हैं, मन इतनी मेहनत कर रहे हैं, कभी प्यार किया ही नहीं इंद्रियों से। और इसीलिए इंद्रियों को लगता है ये हमारा राजा है, क्या है। हम 24 घंटा इसकी सेवा करते हैं, कभी हमको थैंक्स गुड मॉर्निंग कोई भी कुछ बोलता ही नहीं। और इसीलिए माया से मिली है। इसीलिए इस ज्ञान, जैसे कृष्ण जब रथ में आता है, रथ में बैठता है, तो रथ में बैठने से पहले कृष्ण क्या करता है, घोड़ों से प्यार करता है, तपाता है, पुचकारता है उसको। क्यों? क्योंकि अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी। पर आज कर्ण महाभारत का बड़ा होशियार था, लेकिन कर्ण असफल क्यों बना? क्योंकि कर्ण को
उसके रथ ने धोखा दे दिया। इसी तरह अगर आपका रथ आपको धोखा देगा, आप असफल बन जाएंगे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी है। और जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं, इस युद्ध में विजयी नहीं बनेंगे। तो इसलिए रोज अपने इंद्रियों से बातें करो। कैसे बातें करना है? जब अमृत वेला परम धाम से करके आओ, नीचे आने के बाद सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो और सबसे एक एक इंद्रियों से बात करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसा सुनता। और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए तुमको मैंने बॉर्डर पर रखा है। कान का है? बॉर्डर पर है, लेकिन मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। आजकल तुम मुझे धोखा देते हो। मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे मैंने क्या किया, अमृत वेला के बाद शिव बाबा के पास गया था। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए, इसलिए हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। इसलिए आज से तुम्हें कोई भी व्यर्थ बातें नहीं सुननी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। क्योंकि कान कहाँ है? बॉर्डर पर है। खाता किसका? आत्मा को खून कहां से सप्लाई हो रहा है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है। धोखा किसको दे रहे हैं? जिसका खाता है उसके थाली में छेद कर रहा है। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी व्यर्थ बातें नहीं सुननी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और ये नहीं समझना कि मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल इस शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया। सीसी कैमरा आजकल लगाते ना ऑफिस में, घरों में। तो हमारा सीसी कैमरा कौन सा है? तीसरा नेत्र, थर्ड आई। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो। क्या मैंने इसीलिए रखा? अगर तुम किसी का अपमान करेंगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तो क्या परमात्मा को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की तुम गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? देखेगा तुमको मैं सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो। तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन करने के लिए लेके जाते हो। परचिंतन क्या? मुख ने आधा पाप किसके पर चढ़ा? पांव के पर। अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं राज्य के लिए ईमानदार हूं, मुझे नहीं जाना, तो मुख कहता ठीक है तुम नहीं आएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं। पांव लेके नहीं जाएगा तो मुख जाएगा, आंखें जाएगी। तो सारी इंद्रिय आत्मा की एंटी में पहली है। तो इसीलिए आज हमारे अंदर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, हम कभी यही नहीं करते। इसीलिए अब आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं, मेरा पति मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कौन मानेगा? इसलिए इसके ऊपर ध्यान दो। और इसके ऊपर ध्यान नहीं, इसलिए हमारे में परिवर्तन नहीं आ रहे, जो संस्कार नहीं बदल रहे। तो संस्कार परिवर्तन का आधार है, इंद्रियों पर शासन करो, स्वराज्य अधिकारी बनो। हमारे जीवन में सुख और शांति का आधार है स्वराज्य अधिकारी। कितना इजी है भविष्य की राजाई प्राप्त करने का। इजी है, केवल अपने आप को बदलना है। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या किया? टाल बजाते रहे, टाल ये कर, उसे कुछ सुख शांति थोड़ी मिलने वाले। क्योंकि परमात्मा सुख शांति किसको देता है? जिसकी अपनी इंद्रिय शासन प्रमाण है। बाबा कहते हैं 3 तकत है। एक है भ्रुकुटी का तकत, दूसरा है परमात्मा का दिल तकत, तीसरा है भविष्य की राजाई का तकत। भविष्य की राजाई का तकत किसको मिलता है? जिन्होंने, जो परमात्मा के दिल तख्त पर बैठेगा। परमात्मा के दिल तख्त पर कौन बैठेगा? जो भ्रुकुटी के तकत पर बैठेगा। भ्रुकुटी तकत पर कौन बैठेगा? जिसका इंद्रियों पर शासन है। जिसका इंद्रियों पर शासन है वही आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। नहीं तो योग में बैठता है, मुझे क्यों बोला उसने, ऐसा क्यों बोला, वो चिल्लाते रहेगा, भ्रुकुटी में बैठेगा नहीं। इसलिए
परमात्मा के पसंद में वही आत्मा बनते हैं जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किए, जिसके व्यवहार अच्छे वही पसंद करते। इसलिए भविष्य के राजा का आधार है स्वराज्य अधिकारी बनना। आगे चलो मन के पास। हे मन, तू भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय सेवा कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का चिंतन करते हो, करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे पर विश्वास रखे तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? बुद्धि है गृह मंत्री। ये शरीर का पूरा मंत्री कौन है? तो बुद्धि से एकांत में बात करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर तुमको मंत्री बना, गृह मंत्री बनाया। मुझे लगा तुम मेरा कारोबार अच्छा चलाएगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजाई गवा दी। क्या मैंने यही विश्वास रखा तुम्हारे? इसलिए हे बुद्धि, आज तक जो हुआ, आज से तुम्हें कोई गलत निर्णय नहीं लेगा तो मैं तुमको सजा दूंगा। ये है। तो क्या हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो इतना टेंशन है? या कहीं कहते कब, अभी भविष्य में देंगे, तो कब देंगे? अभी तक का तो पूरा हो गया आपका, तो भविष्य में कितना दिन मिलेगा? एक दिन भी अगर यहाँ स्वराज्य अधिकारी हैं, एक जन्म की राजा ही मिल सकते। एक दिन आप गुलाम रह के रहेंगे, एक जन्म के आप दासी के रूप में पाठ बजाएंगे। इतना इसका ये है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो। तो रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। सबसे पहले बात करो कान से। कान, तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुमने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे तुमने क्या किया था? कोई परचिंतन की बातें सुना रहा था, नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? इसीलिए तुम्हारे लिए सजा मतलब कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको। कौन सी सजा दो? अलौकिक सजा दो। नहीं तो वो भक्ति मार्ग, ये भक्ति मार्ग वाली बातें है। वो कोई एक था ना, क्या सूरदास, उसने आंखें निकाल दी, गलत देखा। इसलिए हमें यह सजा नहीं देनी। हमारी सजा क्या है? दोबारा मुरली सुनाओ। अगर कान ने परचिंतन किया है, उसको सजा क्या है? दोबारा मुरली सुनो। आगे चलो मुख के पास। मुख, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला तो तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी बोला वो माता ऐसी करते हो, बहन ऐसी करते हो, भाई ऐसा करता है। इसलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन। ये है सजा। अब जिन्होंने हर इंद्रियों पर ये किया, तो आपके अंदर अपने आप बदलाव आएगा, अपने आप परिवर्तन आएगा। ये है पुरुषार्थ, इससे राजा मिलेगी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। ये समय किसी को देखने का नहीं है, ये समय और व्यर्थों का नहीं है। अपने ऊपर शासन करो, और जिसका इंद्रिय पर शासन है वो सुखी है। पानी के ऊपर से नौका जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी से भविष्य की राजाई का प्राप्त